हे एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग कर रहे थे ईवीएस। तो आज हम लोग करने वाले हैं ईवीएस में एमसीक्यूज, लेकिन कल फिर से हम लोग चैप्टर करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, घोड़ावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? तो ये जो राज्य पक्षी बना था, ये बना था 1981 में। ठीक है, और यहाँ से याद रख लेना इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका होता है आर्डियोटिस नाइग्रेसेप्स। ओके, ये याद रख लेना आप लोग। और ये कैसा होता है? ये सर्वहारी पक्षी है, ये भी याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक जब राज्य पक्षी आया है तो हम देख लेते हैं पुष्प क्या होता है। तो राज्य पुष्प जो होता है वो होता है रोहिड़ा। ठीक है, रोहिणा होता है। और ये कब बना था? ये बना था 1983 में। ठीक है, 1983 में बना था। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इसका होता है टिकोमेला एंडेलिटा। ओके, टिकोमेला एंडेलिटा। और इसे राजस्थान का मरुशोभा भी कह देते हैं। ठीक है, और इसके नाम क्या है? मरुस्थल का सागवान और मारवाड़ टीक, ये इसके नाम है। ठीक है, लोकप्रिय जो वहाँ के नाम है वो है, याद रख लेना। अब देखो क्या हो गया, पक्षी हो गया, पुष्प हो गया। अब हम देखते हैं वृक्ष। वृक्ष क्या होता है? तो वृक्ष होता है खेजड़ी का वृक्ष, जिसका साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका नाम है। और ये वृक्ष कब बना था? तो ये बना था 31 अक्टूबर 1983 में। ठीक है, और इस वृक्ष को और किन किन नामों से हम जानते हैं? तो सम्मी का वृक्ष से हम बोलते हैं, वंडर ट्री बोल देते हैं, और सुनहरा वृक्ष बोलते हैं। और इसके बाद जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि 5 जून 1988 में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इसमें क्या डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चिंकारा किस जिले का शुभांकर है? तो देखिए, शुभांकर हर एक जिले का एक अलग अलग है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको जरूर याद करके जाइएगा। तो पहला देखिए इसमें चिंकारा है श्री गंगानगर का। ठीक है, और जयपुर का है चित्तल। नेक्स्ट, तुकदर नामक पक्षी राजस्थान में देखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो तुकदर है इसी का नाम है गोडावन। ठीक है, इसका नाम क्या है? गोडावन। और ये कहाँ मिलता है? ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में भी मिलता है, और सोरसन में भी मिलता है, और सोंकालिया में भी मिलता है। ठीक है, तो यानी कि ये सभी में मिलता है। और याद क्या रखना है, ये कब पक्षी बना था? ये 1981 में बना था। आर्डियोटिस नाइग्रेसेप्स इसका नाम है, ये भी याद रख लेना है। ठीक है, और कैसा होता है? सर्वहारी पक्षी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गोडावन का प्रजनन काल माना जाता है। तो ये माना जाता है अक्टूबर टू नवंबर। ओके, लौटता हुआ जो मानसून होता है वही होता है, याद रख लेना। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। खेजड़ी को तमिल भाषा में पे में कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में वन्नावंत्री कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। खेजड़ी को बंगाली भाषा में मीझर कहते हैं। खेजड़ी को पंजाबी भाषा में झांटी कहते हैं, तो ये भी ठीक है हमारा। ठीक है, और गलत कौन सा है? सी गलत है, क्योंकि इसे मीजर नहीं कहते हैं। इसे मीजर तो इसकी जो वो फली होती है खीजर की, वो पुष्प होता है, सॉरी पुष्प, उसे कहते हैं मीजर। ठीक है, याद रख रहे हैं। तो गलत कौन सा है? सी हमारा। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। तो पहला दिया है ऊंट अनुसंधान केंद्र, वॉर्ड कहाँ पर है? वॉर्ड बीड़ में, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है वृद्ध ऊंट जिसे जमीकरत, तो देखिए ये वाला गलत है, इसे जमीकरत नहीं कहते, इसे कहते हैं पाकट। ठीक है, पाकट, इसे क्या कहते हैं? पाकट, याद रख लेना। फिर नेक्स्ट है ऊंट की खाल से बना जल भंडारण का पात्र, ये काफी कहलाता है, तो ये भी ठीक है। ऊंट की ऊन से बना वस्त्र, तो ये क्या कहलाता है? वाखला, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान राज्य पुष्प रोहिणा वृक्ष के किस भाग में सर्वाधिक देखा जाता है? तो देखिए, ये सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है, ये देखा जाता है पश्चिमी राजस्थान में।
तो राजस्थान का जो पश्चिमी वाला हिस्सा है जैसलमेर वाला, इधर सबसे अधिक ये देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गोडावन निम्न में से किस जिले का शुभांकर है? तो गोडावन है जैसलमेर का। अब देखो कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि राजस्थान मान लो, ठीक है, तो इसका ये पश्चिमी वाला भाग है, यहाँ पे क्या है, जैसलमेर वाला ये पूरा भाग है। तो इस जैसलमेर वाले भाग में ही सबसे अधिक ये गोडावन देखने को मिलते हैं। तो यहीं का होगा ना शुभांकर। तो कहाँ का है, जैसलमेर का, ये याद रख लेना। अब आता है बीकानेर। बीकानेर का है भट्ट तीतर। ठीक है, देखो बा से बीकानेर और बा से बा के बाद क्या आता है, भा से भट्ट तीतर। ठीक है, और झुंझुनू का क्या है, काला तीतर। और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का तो पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सीता माता वो नेशनल पार्क है, और वहाँ पे क्या है, उड़न गिलहरी। तो यहाँ की क्या हुई, उड़न गिलहरी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राज्य कवि सूर्यमल मिश्र, ये तो सही है। ठीक है, और राज्य वाद्य यंत्र सहनाई, ये सहनाई नहीं है। ठीक है, तो इसका है अलगोजा। ठीक है, याद रख लेना, इसका कौन सा है, अलगोजा। और राष्ट्रीय वो सॉरी राज्य नृत्य घूमर, ये सही है। ठीक है, और राज्य गीत केसरिया वाला, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, कोई बता सकता है केसरिया वाला में ये किसने लिखा है और किसका है? ठीक है, बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये किया गया था 2006 में। अब देखिए, बाल विवाह निरोध अधिनियम आया कब था? ये हरविलास शारदा, पूरा नाम था हरविलास शारदा, वो लेकर के आए थे, और 1929 में आया था। ठीक है, 1929 में आया था। इसे शारदा एक्ट का नाम दिया गया था, जो कि बाद में 2006 में बदल कर क्या कर दिया गया, बाल विवाह निरोध अधिनियम इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, इसकी की गई थी 26 सितंबर 1994 में। ओके, कब? 26 सितंबर 1994 में। ये इंपॉर्टेंट है। और देखो, बाल श्रम से रिलेटेड जितने भी एक्ट वगैरह पूछ दिए हैं, तो सबसे पहले एक याद रख लेना, 15 का सी, जिसमें बोला गया कि हम बच्चों से किसी भी ऐसे कारखाने में काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, और यही बात बोली गई कि इसमें 24 जो आर्टिकल है ना, उसमें भी बोली है कि 14 साल से जितने भी नीचे के बच्चे हैं उन्हें हम किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाएंगे। ठीक है, उनसे काम नहीं करवाएंगे, श्रम नहीं करवाएंगे। और 23 जब आर्टिकल में हम लोग आते हैं, तो उसमें दिया है कि बेगारी वगैरह नहीं करवाएंगे। ठीक है, बच्चों से। और जो हम मानव को बेचना वगैरह, ये सब नहीं करेंगे। तो ये सब है। ठीक है, याद रख लेना। और हाँ, 21 तो जरूरी याद रख लेना। इसमें क्या दिया है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन की बात की गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दहेज और बाल श्रम कैसी है, सामाजिक बुराइयां, और ये सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद में बना परिवार, या फिर परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी हों, केवल पति और पत्नी। देखो, पहली बात तो है इसका सही आंसर बी, कि माता पिता और उनके बच्चे होने चाहिए किसी भी परिवार। अच्छा, परिवार होने के लिए कंडीशन क्या है, कि कम से कम 2 विपरीत लिंग के व्यक्ति हों और एक उनकी संतान हो। ठीक है, यानी कि पति पत्नी और उनका बच्चा, ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये जो दे रखा है केवल पति पत्नी, तो ये कभी परिवार नहीं होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध की गई मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। देखो, यहाँ पे सिर्फ बच्चे बोला, यहाँ पे सिर्फ पुरुष बोला, यहाँ पे सिर्फ महिला बोला, यहाँ पे क्या बोला, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो नागरिक में तो ये तीनों आ जाएंगे ना, तो कौन सा होगा सही, डी। नेक्स्ट, शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखो, शारदा एक्ट का जो संबंध है वो किससे था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये था दहेज प्रथा से, नहीं सॉरी, ये बाल विवाह से था, बाल विवाह से था। ठीक है, कब आया था, 1920
9 में आया था और बाद में ये 2006 में इसका नाम बदल दिया गया था, बाल विवाह निरोध अधिनियम रख दिया गया था। ठीक है, कब रखा गया था? 2006 में रखा गया था और 2019 में इसका नाम क्या था? शारदा एक्ट। ठीक है, और कौन लेकर के आए? हरविलास शारदा लेकर के आए थे। अच्छा, एक बात और याद रख लेना, जब ये बना था तब इसमें एज कितनी थी? लड़कियों की 14 रखी गई थी और लड़कों की 18। बाद में इसे बढ़ा के एक बार 15 कर दिया था, लेकिन 2006 में जो आया उसमें कितनी, जो अभी नॉर्मल है वही है। ठीक है, नेक्स्ट, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्दित किए गए। देखो पिछवाई कला है ये, इसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन के बारे में जितने भी चित्र वगैरह हैं वो दिखाए गए, तो ये क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित। नेक्स्ट, पेपर मेसी कला या फिर कुट्टी मिट्टी कला जिसके लिए देवकी नंदन शर्मा प्रसिद्ध है, ये कहाँ की है? तो ये कहाँ की है? ये है जयपुर की। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, कौन सा युग्म असंगत है? तो थेपा कला प्रतापगढ़, ठीक है। ब्लू पोइट्री जयपुर, ये भी ठीक है। और उस्ता कला बीकानेर, ये भी ठीक है। अजरक पेंटिंग जैसलमेर, ये गलत है। ठीक है, बाकी की ये सही है। नेक्स्ट, अच्छा आज की नई क्वेश्चन थी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।